Hello all. Today we will be discussing the topic of set off and carry forward of losses. Basically, these are two terms. One is set off and another one is carry forward. Set off is when losses during the year are adjusted against the incomes from the same year. And carry forward is when a certain loss is not able to set off from the income of same year, then such loss is carry forward to next year. So when you have sufficient profits, you can set off the losses इन द सेम ईयर विच इज़ नोन एज सेट ऑफ. अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो आप किसी भी लॉस को उसी साल के इनकम से अगर आप एडजस्ट कर देते हो तो उसे सेट ऑफ बोला जाता है. और अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, आप उन लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन्हें आने वाले सालों के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. उसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बोला जाता है. द टॉपिक ऑफ सेट ऑफ is distributed into two categories. One is inter-source and another one is inter-head. When loss arising from one source is adjusted from the income of other sources under the same head in the same year, it is known as inter-source set-off. मतलब आपके पास बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिजनेस का ही कोई लॉस है और बिजनेस किसी और बिजनेस से कोई इनकम है, तो उनको आपस में आप एडजस्ट कर सकते हो. इसे इंटर सोर्स बोला जाता है. मतलब एक ही हेड के अंदर एडजस्टमेंट कर दी सेम ईयर के अंदर. और इंटर हेड का मतलब होता है व्हेन लॉस ऑफ वन हेड इज एडजस्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ अदर हेड्स इन द सेम ईयर. लाइक आपके पास कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है और आपने उसको कैपिटल गेन की इनकम से कर दिया या किसी और हेड की इनकम से कर दिया. मतलब कि हेड्स में आपस में एडजस्टमेंट होती है, उसे हम इंटर हेड बोलते हैं. नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू सेट ऑफ लॉसेस. फर्स्ट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर आप इफ़ यू हैव लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी से या फिर एनी अदर हेड ऑफ इनकम से अप टू 2 लाख रुपीज़. हाउस प्रॉपर्टी से इनकम से कितना भी करो, लेकिन अगर इफ़ यू आर एडजस्टिंग इट अगेंस्ट दी एनी अदर हेड तो यू कैन एडजस्ट अप टू 2 लाख रुपीज़ ओनली. इफ़ यू हैव लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन से आप कर सकते हो या फिर एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी. तो अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई लॉस हो रहा है तो आप उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के इनकम से एडजस्ट कर सकते हो. कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकते हो. या फिर किसी भी हेड से कर सकते हो, लेकिन सैलरी के हेड से नहीं कर सकते. नेक्स्ट प्रोविजन इज लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन. लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन को आप इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन से ही एडजस्ट कर सकते हो, से ही सेट ऑफ कर सकते हो. यू कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड. नेक्स्ट इज लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस. स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को भी इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एडजस्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. यू कैन सेट ऑफ द लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आप उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है. लेकिन जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस होता है उसे आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस. अगर आपके पास हॉर्स रेस से कोई लॉस हो रहा है तो उसमें आप हॉर्स रेस की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हो, किसी और हेड से नहीं कर सकते. देन लास्ट इज लॉस ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स और बेटिंग. दे कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम. सो आपको ये जो भी कैजुअल आपके इनकम से रिलेटेड कोई भी अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको किसी भी हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते हो. नॉट इवन जैसे अगर लॉटरी का कोई लॉस है तो यू कैन नॉट सेट इट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ लॉटरी. तो आप लॉटरी के लॉस को तो लॉटरी की इनकम से भी एडजस्ट नहीं कर सकते. तो इनके लॉसेस को आप सेट ऑफ ही नहीं कर सकते. इसी तरीके से लास्ट इज नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम रेसेस, लॉटरीज एटसेट्रा. मतलब इनके लॉसेस को इनके इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं और अगर इनकी कोई इनकम्स है तो किसी और लॉस को भी इनकी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते. अगर जैसे आपकी लॉटरी की इनकम है और किसी और का लॉस है तो वो लॉटरी की इनकम से एडजस्ट नहीं किया जा सकता है.
देन कुछ एक्सेप्शंस, अब इसको सम अप करने के लिए देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही किया जा सकता है। ऐसे स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर लॉस होता है तो वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से नहीं एडजस्ट कर सकते, वो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। इस तरीके से जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस था वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट हो रहा था, अदर बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं हो रहा था। लॉटरी का लॉस था वो किसी से भी नहीं हो रहा था एडजस्ट। हॉर्स रेसेस का जो बिजनेस लॉस था वो सिर्फ हॉर्स रेस की ही इनकम से एडजस्ट हो सकता है, दूसरे हेड से नहीं हो सकता। तो ये था हमारा सेट ऑफ का टॉपिक। देन कम्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लाइक अगर आप सेम ईयर के अंदर उसे एडजस्ट नहीं कर पाए हैं तो उस केस के अंदर आप अपने लॉसेस को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जो कैरी फॉरवर्ड होता है बेसिकली आप कितने टाइम तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप उसको आने वाले ईयर्स में, इन दी ईयर्स टू कम, उसको आप किस हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है। वेरी फर्स्ट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हमने लॉस फ्रॉम सैलरी नहीं पढ़ा। लॉस फ्रॉम सैलरी कभी हो ही नहीं सकता, आपको या तो सैलरी आएगी या नहीं आएगी। यू कैन नॉट हैव लॉस फ्रॉम सैलरी, इसीलिए ना ही सेट ऑफ के लिए और ना ही कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई भी लॉस फ्रॉम सैलरी का प्रोविजन होता है। नाउ टू कंटिन्यू विद, वी वर स्टडिंग अबाउट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पहला है आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही उन 8 सालों में अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उन 8 सालों के अंदर आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इज लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के लॉस को भी आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसकी एडजस्टमेंट भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही होगी। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, इसको it is very important to note that you can only carry it forward for 4 years only, सिर्फ 4 सालों के लिए कर सकता है और लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन को इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन से ही एडजस्ट किया जाएगा उन कैरी फॉरवर्ड वाले ईयर्स को। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। तो इसके पास आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी सालों तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप फॉलोइंग 8 ईयर्स तक यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड एंड यू कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है। Then comes long term capital loss. Long term capital loss को आप you can carry it forward for 8 years और उसे long term capital loss को आप long term capital gain से adjust कर सकते हैं। Last is loss from the activity of owning and maintaining race horses. You can carry it forward for 4 years, मतलब 4 सालों तक आप उसे carry forward कर सकते हैं और उसकी जो adjustment होगी it will be against the income from owning and maintaining race horses only. तो उसी की income से उसको adjust किया जाएगा। To sum up the provisions of carry forward of losses, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो और 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसी तरीके से बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है और वो भी 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस होता है वो 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और वो जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है। देन इज हॉर्स रेस का जो बिजनेस लॉस है वो भी 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और हॉर्स रेस की ही इनकम से एडजस्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं और 8 ईयर्स के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, उसे आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते थे और 8 सालों के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। बाकी सबको 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एक्सेप्ट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस और हॉर्स रेस का, जिन्हें सिर्फ 4 सालों के लिए किया जा सकता है। थैंक्स a lot for listening. This marks the end of topic of set off and carry forward of losses.